वही। अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर, एक नया चैप्टर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हल्का चैप्टर इसको माना जाता है, जो हमारे क्लास 12 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है। और मैट्रिक्स और इसके बाद एक अगला चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ये दो चैप्टर जो है एक नॉर्मल चैप्टर माना जाता है और इससे क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीका से देता है और इसको आसानी तरीका से एकदम माइंड में इसको समझा देंगे और कोई भारी चैप्टर नहीं है। तो हमारा जो है क्लास 12 का ही चल रहा है, इसमें मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको बेसिक को जानना है। आखिर बेसिक इसमें क्या है, हमको क्या चीज जानना है। अगर वो नहीं जानेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो हमसे बनेगा नहीं। कोई भी चीज का थ्योरी ही उसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर थ्योरी समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का ऑटोमेटिक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी। और इससे पहले जो है, जो भी हमारा नया स्टूडेंट है तो चैनल को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है अब बनाकर चैनल पर डाल दे, जिससे आपको रिवीजिंग या तैयारी करने में आसानी हो सके। तो चलते हैं अपना अब चैप्टर पर। मैट्रिक्स, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, आव्यूह कहा जाता है। और आव्यूह कहने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अधिकांश आदमी क्या कहता है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट करता है। तो मैट्रिक्स हमारा कहने में क्या है, आसान है। मैट्रिक्स का मतलब तो अभी हो ही गया, लेकिन मैट्रिक्स यहाँ लिखा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यही ना। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि मैट्रिक्स का मतलब होता है सिंगुलर और मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, प्लूरल नंबर। मतलब ये सिंगुलर नंबर हो गया अव्यूह, ये क्या हो गया, अव्यूह। अव्यूह मतलब बहुत से अव्यूह। और बहुत से अव्यूह का जब बात किया जाए तो यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्सेस होता है। और इसमें अव्यूह का मतलब क्या होता है, अब इसका परिभाषा से जानेंगे कि इसके मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स का परिभाषा लिखा है क्या, संख्याओं और फलनों को पंक्ति और रो, पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। या इसको माना जाता है, कहा जाता है तो यह क्या है, पंक्ति और फलन है। इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे कहा जाता है कि यह एक जो भी फंक्शन होता है, रेक्टेंगुलर नंबर या फंक्शन होता है, उसको पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को ही हमारा क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स को कभी भी जो है बड़ा ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये सब मेन पॉइंट होता है, बेसिक हमें क्या लिखना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, ये सब हमको समझना होता है। हाँ, तो मैथ बनाने को सब बनाता है, मैट्रिक्स की जगह दे दे डिटर्मिनेंट, गलती हो जाए। तो मैट्रिक्स को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल बोल रहे, बड़ा कोष्ठ के द्वारा, ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये मैट्रिक्स के क्या है, हमारा संख्या है या फलन है। इसके जगह पर संख्या और फलन हो सकता है। और इसमें जो फलन और संख्या को छोटा ए के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें आई और क्या होता है, जे होता है। आई और क्या होता है, जे। और आई जे क्या होता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी इस समझते हैं कि ये हमारा आई और जे हमारा क्या है, या फलन हो सकता है या संख्या हो सकता है। और इसमें मेन हमारा पॉइंट इसको समझना है, कोई मैट्रिक्स में रो और पंक्ति, रो और कॉलम के बारे में समझना है। रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो है एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर याद रखना है कि मैट्रिक्स को कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है। ये तो हमारा ब्रैकेट को सूचित करता है। और मैट्रिक्स को अगर लेटर में सूचित किया जाए तो कैपिटल ए या कैपिटल बी के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और मैट्रिक्स में सबसे पहले रो किसको कहते हैं, तो इसमें कोई भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में दो लाइन आपको दिखाई देगा, सिर्फ दो लाइन, और दो ही लाइन को देखना है। एक लाइन जो है तब बेचारा एकदम सीधा एकदम सूतल रहेगा, जिसको क्या कहते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है, ठीक। और एक लाइन जो मिलेगा जो सीधा ऐसे का रहेगा, खड़ा रहेगा, और एक लाइन जो जो होता है क्या रहता है, सुतल, मन अपना भाषा में समझाते कि सुतल रही। और दूसरा का जो बा तो क्या होता है, सीधा एकदम स्ट्रेट, एक खंभा की तरह खड़ा रहता है। तो इसमें जो सोया हुआ रहता है, सिंपल मतलब जो सोया हुआ है उसको हम कहते हैं पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। पंक्ति या क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है, पंक्ति कहते हैं। और इसी पंक्ति को इंग्लिश में रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो। और जो बेचारा खड़ा है एकदम एक पाव पर खड़ा है, तो मेहनत करता है, खड़ा बा, लेकिन है सुतल बा, आराम करता है। तो एक पंक्ति पर मतलब एक पैर पर जो खड़ा है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर का प्रयोग ये रेखा का कहाँ होता है? हमारा डायमेंशन में, त्रिविमीय ज्यामिति में। त्रिविमीय ज्यामिति में हमको पढ़ना है क्षैतिज रेखा और क्या पढ़ना है? ऊर्ध्वाधर रेखा। मतलब जो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो सीधा ऊपर की तरह रहता है, उससे ऊपर उससे क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। जो ऊपर की तरह रहता है तो हमारा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। और उसी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा का नाम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं? यहाँ पर रो और कॉलम कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ। क्या कहा जाता है? स्तंभ। स्तंभ के मतलब होता है खंभा होता है। जैसे दिल्ली में लौह स्तंभ सबसे पुराना स्तंभ है। स्तंभ का मतलब क्या हुआ? एक मीनार हो गया, एक खड़ी मीनार ही क्या होता है, या खंभा जो हो गया एक स्तंभ का काम करता है। तो उसी तो स्तंभ माइंड में रख लेगा कि स्तंभ कभी भी क्या होता है? खड़ा रहता है। और जो खड़ा रहता है तो वो कौन सा हमारा होता है? कॉलम कहलाता है। और इसी को हिंदी में स्तंभ या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हम कॉलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉलम। और जो सोया रहता है मतलब सीधा, वो हमारा क्या होता है? रो होता है। और मेन यही हमको समझना है कि एक पंक्ति, एक मैट्रिक्स में कितने रो या कॉलम हो सकते हैं, इसको भी हम पता कर सकते हैं, जिसको ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर। ऑर्डर के माध्यम से पता कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स दे दिया, कहेगा कि इसमें बताइए कुल अवयवों की संख्या कितना है। तो अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम में अगर कहीं दिक्कत है कह सकते हैं। तो रो के मतलब सीधा जो पृथ्वी के समांतर मतलब क्षैतिज रेखा रहता है तो उसको रो कहा जाता है। जैसे कॉपी में जो लाइन खींचा रहता है तो उसमें भी होता है रो और कॉलम होता है। जो ऊपर से लेके इस लाइन से रहता है तो ये हमारा क्या होता है? रो होता है। और साइड में जो है जिसको पैराग्राफ, जिसको क्या कहा जाता है? साइड में चौथाई बोला जाता है, छोड़ा जाता है, तो चौथाई इस टाइप से रहता है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉलम का काम कर रहा है। मतलब कॉपी में ही हमको ध्यान दे देना है, कॉपी से ही समझ जाना है कि जो लाइन सीधा स्ट्रेट ऐसे खींचा गया है क्षैतिज, तो वो हमारा क्या है? पंक्ति। और जो सीधा खड़ा है वो हमारा क्या है? कॉलम है। तो यहाँ पर हमको रो और कॉलम के बारे में समझ गए। रो का मतलब क्या हो गया, कॉलम का मतलब क्या आएगा। उसके बाद हमको समझना ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोटि। और कोटि को, कोटि बराबर क्या होता है? एम गुणे एन। एम गुणे क्या होता है? एन। और एम का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? तो यहां पर लिखे है एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रो। मतलब एक मैट्रिक्स में कितने पंक्ति है, एक मैट्रिक्स में कितने पंक्ति है। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। एक पंक्ति में कितने कॉलम है। जो रो और कॉलम को जब गुणा किया जाता है तो वही हमारा क्या प्राप्त होता है? ऑर्डर प्राप्त होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर प्राप्त करना है, जैसे यहां पर लिखा है 2 गुणे 2, इसमें एम का मान कितना हो जाएगा? एम का मान कितना हो जाएगा? 2। और एन का मान कितना हो जाएगा? 2। एम का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा रो हो जाएगा। और एन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। यहां पर लिखा है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें पंक्ति की संख्या कितना है? पंक्ति की संख्या 2 और कॉलम की संख्या हमारा कितना है? 3। मतलब एन का मतलब रो और एन का मतलब क्या हो गया? कॉलम, जिसको हिंदी में पंक्ति और क्या कहा जाता है? स्तंभ।
तो यहाँ पर आखिर क्यों लिखे, इसके बदलाव क्या है? यहाँ पर कुछ डायग्राम बना है, इस डायग्राम में हमको मान को पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? तो इतना याद रखना है। तो इसमें बताइए ऑर्डर का मान कितना होगा? नीचे वाला में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मान होगा? तो मान कितना होगा? 6। अगर ऑर्डर निकालना होगा तो ऑर्डर कितने ऑर्डर में है? तो 2x3 में तो ऑर्डर में है, लेकिन कह देगा कि 2x3 मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या बताए, तो अवयव की संख्या कितना होगी बताओ? द्वितीय 6। अगर 2x2 ऑर्डर में बताइए, 2x2 ऑर्डर में अवयवों की संख्या कितना होगी? 4। 4x3 में हमारा अवयवों की संख्या कितना होगा? 12। 4x3 में कॉलम का संख्या कितना है हमारा? 4x3 में मान लेते तो ये हमारा क्या हो गया? 4x3। तो कॉलम जब पूछेंगे तो ये बाद वाला होगा, रो जब पूछेंगे तो शुरू वाला हो जाएगा, क्योंकि ये में तो वही यहाँ पर लिखे है कि याद रखना है हमको, जब भी अगर आपको ऑर्डर या कोटि निकालना होगा तो उसके लिए क्या होता है? m×n के रूप में लिखा जाता है। और अवयवों की संख्या निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मान लेते हैं आपके सामने एक मैट्रिक्स दे दिया और इसमें कहेगा कि बताइए कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, बताइए। एक एग्जांपल में दे रहे हैं। अब इसको बताना है कि कितने ऑर्डर में जो है बताना है। ये मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर में बना है? चार क्रॉस चार गलत, 3x4 मतलब हमको देखना क्या है? कुछ नहीं देखना है, बस इसको काउंट करना है। पहले हमको रो को काउंट करना है, 1 लाइन 2 लाइन और 3 क्रॉस। कॉलम को चेक करना है, 1 2 3 4, मतलब 3x4 ऑर्डर में हमारा क्या है? मैट्रिक्स बना है। समझ में आ गई? अगर डायरेक्ट इस तरह से मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि कितने ऑर्डर में है। और एक एग्जांपल, यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स के बीच में या डिटर्मिनेंट के बीच में, अंकों के बीच में कभी भी कॉमा का साइन नहीं होता है। जैसे हमने के लिखे ना 2,3 अगला लिखे गए तो, लेकिन इसमें नहीं होता है। अब बताओ कितना ऑर्डर में हमारा मैट्रिक्स बना है? अगर तो लाइन रहे, अब बिना लाइन के बा 3x यही लाइन दिखाई दी, ऐसे लाइन ना दिखाई दी। ये हमारा काल्पनिक लाइन है, बस कल्पना करेगा कि इस तरीके से लाइन में जो दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? रो और क्या होता है? कॉलम। अब देखा ये सही लाइन बन गई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो रो 1 रो 2 आइए हमारा क्या हो गया? और यहां पर क्या हो जाएगा? C1 और ये हो जाएगा C2 और क्या हो गया? C3। तो रो का संख्या कितना है? 3 और कॉलम का संख्या, समझ में आ गई? अब बताओ ऑर्डर कितना होगी? अगर हम टोटल ऑर्डर ना, टोटल अवयवों की संख्या कितना होगी? एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें बताना है कितना होगी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या काउंट कर लो या सिंपल तरीका से रो कॉलम गिन लो। 1 2 3 1 2 3, 3x3 मतलब 9। काउंट करे से आसान रहेगा कि ऑर्डर से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट की संख्या को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रो और कॉलम के बारे में। कोई दिक्कत? तो यहां पर अब क्या लिख दिए हैं? अब बताओ, यहां पर तो रो कॉलम को समझा दिए। आई जे का मतलब क्या होता है? आई जे, अब बताओ आई जे कहां से आ गई? तो आई जे के मतलब यही होकर, अगर कहीं भी अगर मान दे लेगा आई जे के मान इस तरीके से, अगर मान ली तो एक मैट्रिक्स है हमारा
ब्रैकेट में आई जे दिया है, या आई जे के जगह पर ये हमारा क्या देता है, अंक देता है, क्या देता है, अंक दिया रहेगा। तो जब अंक दिया रहेगा तो इस टाइप से हमको मान निकालना होता है, क्या निकालना है, मान। और मान हम कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हम जो है एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो है हमारा 3.1 का ही सवाल है, ये 3.1 में ही इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। और कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है, आई का मतलब क्या होता है हमारा, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम। आई का मतलब रो और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आई जे का मान निकाल सकते हैं। और एलिमेंट का अभी बाकी है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक। अगर कह रहा है 2 का आपका निकालने के लिए, तो बताइए इसमें कौन सा ऑर्डर लिखा जाएगा। तो यहां पर हमको समझना है कि ए आई जे का मतलब, आई के मतलब दिया रहेगा तो रो पढ़ेंगे इसको, और जे वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखना है कि वैल्यू ऑफ रो का मान आखिर कितना के बीच में होता है। तो रो का मान जो होता है 1 लेस इक्वल आई, मतलब आई का मान कहां से होता है, एक लेस इक्वल आई, और लेस इक्वल कितना तक होता है, एम तक होता है। और उसी तरह जे का भी होता है, जो ऊपर आई का होता है उसी तरह का होता है, कॉलम का भी वैल्यू वही होता है। ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वैल्यू ऑफ रो का वैल्यू क्या कौन सा होगा। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से कहीं जो इक्वल हटा देगा तो कहीं ग्रेटर दे देगा। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन रहेगा तो ये हमारा क्या है, याद रखना है, रो का वैल्यू याद रखेंगे तो कॉलम का वैल्यू वही है, सिर्फ आई की जगह हमको क्या रख देना है, जे रख देना है। और यहां पर जो है अगला मेन पॉइंट हमारा आ गया, और ये मेन पॉइंट कौन कौन सा है और कैसे इसको बनाया जाता है। अब हमको तैयार करना है मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, मेन हमारा जो है तो मैट्रिक्स बनाना है। अगर मान लीजिए यहां पर दिया है 2 ऑर्डर 2 का हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है 2 ऑर्डर 2 का, तो हम आखिर निकालेंगे कैसे। तो उसको निकालने के लिए हमारा सबसे पहले यहां पर हमको क्या बनाना है, यहां पर ब्रैकेट देना है, या ब्रैकेट बाद में भी दे सकते हैं, पहले उसको लिख कर, मतलब इसमें 2 रो और 2 का होगा हमारा कॉलम होगा, और 2 रो और 2 कॉलम से हम आखिर मैट्रिक्स का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। चलो देखा ना, पहला घर में याद रखो हमारा मान क्या हो जाएगा, पहला घर। तो पहला घर में रो का मान कितना लिखेंगे, 1। कौन सा कॉलम में लिख रहे हैं, पहिलके में कि दूसरका में, तो पहिलका में लिख रहे हैं। तो जब पहिलका में लिख रहे हैं तो रो भी होगा 1 और कॉलम भी होगा हमारा कितना, 1 होगा। तो लाइन पर ना लिखे, एक के डायरेक्ट हम बनाओ तनी लिखने, खाना से मतलब नहीं कि हमारा 2 गो में लिखा है, ठीक है। अब यहां पर हमारा रो और कॉलम के बारे में जब लिख रहे हैं तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको लिखना है रो और कॉलम के बारे में बनाना है। तो यहां पर 2 ऑर्डर 2 में 1 2 हो गया हमारा मान। यहां से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 3 गो। वैसे मत ध्यान दो, सिंपल तरीका से 1 2 1 और कितना हो गई 2। हाई बाकी वाला तारा के सिंपल बा, इ ना रही, ठीक बा। बाकी से हमारा मतलब नहीं है, 2 ही गो खाना का हमारा जरूरत बा, ठीक बा। ये हमारा दोनों साइड से हो गया। अब चलो ध्यान दो, अब हमको अंक लिखना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो यहां पर चुपचाप का लिख देंगे, ए लिख दिए। कौन से घर में लिखे हैं, पहिलका रो और पहिलका कॉलम। तो यहां पर पहिलका रो और पहिलका का हो गया हमारा कॉलम। अब इसके बाद दूसरा में लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा,
कौन सा रो है? रो कौन सा है? पहला, तो एक। कॉलम कौन सा है? तो टू। बुझाइल? नीचे अब लिखो, नीचे लिखे स्टार्ट करा। तो जो हाई सब ना रही, दो ही गो में लिखेगा बस सिंपल। नीचे में जब लिखा बा तब बता भाई कौन सा रो है? तो रो दूसरा। कॉलम कौन सा है? पहला, तो पहला। एकरा में लिखा तो कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है, और इसी तरह से मान को वहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक। अगर कहीं भी अगर ऑर्डर देगा इस तरीका से, कहेगा 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बनाए, तो ये हमारा हो गया 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स। अब इसको बिना लाइन को बनाते हैं सिंपल तरीके से, याद रखा। डायरेक्ट कुछ करे कि नहीं, ब्रैकेट बना देगा। ठीक। पहिलका घर में A11, पहिलका रो पहिलका कॉलम, और दूसर का अगर बनाते हैं कॉलम में, तो दूसर का में ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 और क्या हो जाएगा? 2। नीचे वाला हम बनाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? दूसर का रो तो 2 और पहिलका का हो गया हमारा कॉलम, और इसमें हमारा मान क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा कॉलम है? दूसर का। कौन सा रो है? दूसरा। मतलब जो भी रो और जो कॉलम में होगा उसी के मान को लिख देंगे। और बुक में इस तरह से दिया रहेगा, ये साइन का चिन्ह नहीं रहेगा, और यही हो गया हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। अपने समझने के लिए क्या करते हैं कि लाइन खींचकर उसको बनाते हैं, और बाकी के बाद तो जेब का टेब बनाते हैं। हमको ज्यादा से मतलब नहीं है। यहाँ पर 3x2 दिया है, मतलब 2 गो हमको रो लेना है, 1 और 2। हाई नीचे वाला जो ऊपर वाला बचा था एक साइड से कटही के परे, ठीक बा, उससे मतलब नहीं है। अब हमको निकालना है, यहाँ पर ये स्टार्ट करा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3x2 का 2x3 का, इसमें 2 रो लेना है और 3 का लेना है कॉलम। अब मान को कैसे लिखते हैं? मान के लिखे स्टार्ट कर, या तो हेजा से स्टार्ट कर ना था, हेजा से स्टार्ट कर, कहीं से लिखा बा तो मान छोड़ा ही पड़े। ठीक बा, देखाई 2x3 तो एगो रो 2 गो रो हो गई। कॉलम का बात किया जाए तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब मान लिखे स्टार्ट करा। टोटल एलिमेंट की संख्या बताओ कितना होगी? 6 गो। एकरा में कितना होगा? 4 गो होगा ना, तो एकरा में मान कितना होगी हमारा? 6 गो। पहिलका घर में लिखा तो मान लेता नहीं ए पहिलका रो और पहिलका कॉलम, तो दोनों मान का होगी 1 1। दूसरका में जब लिखाई तो काफी A1 2, और ए में लिखाई तो A1 3, मतलब पहिलका रो में पहिलका रो पहिलका कॉलम एक हो गई। अब ओकरा बाद जाता है तो कौन सा कॉलम में चल जाता है? पहला दूसरा कॉलम में, लेकिन रो वही रहता है, तो रो जौन वही रहता था, मान का A1 और कागुल 2। फिर अगला में जल जी तो रो तो जेम के टेम बा वही लाइन में लिखा था, लाइन तो वही बा, लेकिन कॉलम हमारा चेंज हो जाता था। कॉलम के मतलब ये वर्ग के तरह हमारा कॉलम चेंज हो गया, तो A1 और का हो गया 3। उसके बाद लिखते हैं तो ये कौन सा हमारा कॉलम हो गया? कॉलम में चेंज हो गया, रो चेंज हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और रो कौन सा रो है हमारा? दूसरा। और कौन सा कॉलम है? पहिल का, तो A21 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हमारा रो है? तो रो है दूसरा, कॉलम भी है कौन सा? दूसरा। और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा रो दूसरा और कॉलम क्या हो गया? तीसरा। टोटल एलिमेंट की संख्या हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। और इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको एक लिखते हैं और एक लिखकर उसके बाद इसमें जो टाइप है, टाइप के बारे में पढ़ा जाएगा कि इसके कितने टाइप होते हैं। अब मान लेते हैं हमको लिखना है 4x3 का। 4x3 मतलब हमको काटना चाहिए 4 गो रो, 4 गो रो और 3 गो कॉलम। तो यहां पर डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का लिख दिए। चलो ध्यान दो, रो की संख्या 4 गो, 1 2
3, तो ऐसे गिनबो तो 1 2 3 और का हो जाई 4, 3 गो कहता तब चुपचाप 3 गो पहले खींच लो, ओकर बाद सोचिए। इनके के पूरा तो सटा दे एक तरह समझे का हो गई। कॉलम का गो बा 3 गो, 1 2 3 गो कॉलम चाहिए ना, तो 3 गो कॉलम लिख लो, 3 गो हो गई ना। 3 गो जब कॉलम हो गई तो ऊपर वाला मान हम हाई वाला हटा दो, ठीक, वो सब मतलब नहीं है हमारा। अब मान टोटल संख्या कितना हुई 12 गो, तो 1 2 3 1 2 3 4 3 चौके 12 हो जाए। मान लिखे स्टार्ट करो। पहल का रो तो A1 1 हो जाए, पहल का रो तो A1 आ कॉलम कौन सा है तो 2 हो जाए। दूसर का ओकरा बाद जा तो A रो तो वही बा 1 हो जाए, कॉलम कौन सा हो जाए तीसरा, ओकरा बाद का हो जाए A1 आ ओकरा बाद का हो गल कॉलम कौन सा हो गल चौथा कॉलम हो गई। इन्हें तो पॉइंट पर लिखा ना, जहाँ कटा था हम लिखा है 3 4 4 दूनी 8 4 3 12 सही तो बा। कॉलम 3 हाँ कॉलम 3 गो बता, आखिर 4 गो बनी ना करम डिवाइडर, डिवाइडर कितना होगी 4 गो ना होगी। 1 2 3 4 टोटल एलिमेंट की संख्या कितना होता है 12। 12 मान लो हाई वाला नीचे वाला मान नहीं खेल ले चाहे ऊपर वाला नहीं खेला, ठीक। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 कितना होगा 12 एलिमेंट हो गई। 12 तक वो बताइए जाइए एक ना तक। दूसरा का लिखो कौन सा रो है दूसरा, कॉलम कौन सा है पहला, एकरम कितना की कौन सा कॉलम है दूसरा, रो कौन है दूसरा, ठीक। या सिंपल तरीका से याद रखिए 11 से जाता है 4 तक लिखे गया था 11 12 13 14, ठीक। अब एकरम कितना हो जी 21 22 23, ओकरा बाद का हो जी 24, मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। नीचे वाला में हमारा मान कितना हो जाए बताओ। अब कौन सा रो हो जाए, रो कौन सा हो जाए हमारा तीसरा हो जाए है, तीसरा ना है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम कौन सा हो गई पहला, ओकरा बाद का हो गई A3 2 दूसरा कॉलम, ओकरा बाद A3 3 और A3 4, यही हो गया हमारा मैट्रिक्स। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं। या सिंपल तरीका से देखो मैट्रिक्स जितना ऑर्डर के कही पहल का लिखिए, पहल का में A1 1 हो गई, दूसर का में A1 2, तीसर का में A1 3, चौथा में क्या हो गई A1 4। या ऐसे 11 12 13 14। नीचे वाला में थोड़ा सा माइंड लगेगा कि कौन सा रूम में लिख रहे हैं दूसरा में, दूसरा रो अब कॉलम कौन सा है पहले का पहला कॉलम, तो ये हमारा कितना हो गया 21, तो 4 तक बात 21 22 23 24। नीचे वाला में आप देखते हैं कि हमारा नीचे वाला मान कौन सा है, कौन सा रो है तीसरा रो, मतलब A3, और कॉलम कौन सा है पहला, तो हम 1 लिखेंगे तो 31, तो 31 32 33 34। और इसी तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट को लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं और उसके बाद हमको क्या करना है समझ लेना है कि आखिर क्वेश्चन पूछेगा कैसे और किस तरह से हमें क्या करना है जवाब देना है। यहां पर एक मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं मैट्रिक्स का नाम A है और A बराबर मान दिए है, और इसमें कितना ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स बना है पहले ऑर्डर बताओ कितना ऑर्डर के बनल बा 12 थोड़े, ऑर्डर का वो क्रॉस में रहता है, वो एलिमेंट की संख्या टोटल संख्या कितना बा तो वो हमारे का की 12 अव्यय के संख्या।
4 गुणे 3 गलत बा। 1 2 3 पहले का लिखला रो के संख्या और ओकरा बाद कितना कॉलम के संख्या, मतलब 3 क्रॉस 4। और 3 क्रॉस 4 में याद रखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉक्स के संख्या कितना होगी 4 गो। ये इतने का बनेगा, ये 3 रहे न रो 3 1 2 3 हई चौथा तो ये सही घेरे खातिर बा। हई वो ना एकरा में 3 क्रॉस 4 बनेला, माने 4 क्रॉस 3 बनेला। 4 क्रॉस 3 कहां बनल बे एकरा में? ई 4 क्रॉस 3 के बा। हां 3 बनेले। अच्छा 4 क्रॉस 3। यहाँ पर जो इससे पहले हम बताए हैं रो और कॉलम वाला, तो उसमें लाइन पर बताया तो थोड़ा मिस्टेक है। और इसमें करना क्या है, हमको लाइन पर नहीं बनाना है। सिंपल हमको समझना है कि रो का जब बात किया जाए तो एक लाइन ये समझ लेना है, 2 लाइन एक कितना हो गया 3 लाइन। और इसमें हम बनाए थे कितना का 4 क्रॉस 3 का 4 क्रॉस 3। अगर लाइन पर लिखने पर वो क्या हो जाता है, अधिकांशतः मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए बिना लाइन पर क्या करना है, हमको लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रो की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 4, और इसमें कितना है 1 2 और 3। तो हमको 4 लिखना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा ए। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 4 1 ए 4 2 ए 4 3। अब मिलाते हैं कि हमारा मान आ गया कि ना। इसमें कॉलम की संख्या कितना है 1 2 3 आ गया सीधा सीधी। और इसमें रो की संख्या कितना है 1 2 3 4। तो अब हो गया। उससे पहले जो हमारा रो और कॉलम की जब बात किए, तो रो और कॉलम में जब बात करना है तो सबसे पहले इस तरह से काउंट करना है। जैसे यहाँ पर संख्या लिखे है तो कितने लाइन में है, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। जब 3 लाइन में है तो इसमें रो की संख्या कितना है 3। और सीधा एकदम खड़ा गिनेंगे कितने लाइन है 1 2 3 4। तो इसमें कॉलम की संख्या कितना है 4। मतलब ये हमारा कितना का हुआ है 3 ऑर्डर 4 का, 3 ऑर्डर 4 का है। जब 3 ऑर्डर 4 का है तो इसमें हमको मान निकालना है। जब मान निकालेंगे तो हमारा मान कौन सा हो जाएगा, थ्री ऑर्डर 4। तो यहां पर हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो दिया है तो इस क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। यहां पर दे देगा, मान लेते हैं ए। यही क्वेश्चन लिखे थे, ठीक। अब इसमें हमको बताना है कि क्वेश्चन में हमारा कह देगा कि 3.1 एक्सरसाइज का पहला में क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि इस मैट्रिक्स में बताइए कि कितने ऑर्डर का है। तो आपको ऑर्डर जब निकालना है तो इसमें क्या करना है कि गिनना है कि लाइन कितना है, रो की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या। तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, मतलब रो की संख्या कितना है 3। और पूछेगा ऑर्डर की संख्या, कॉलम की संख्या, अरे सॉरी, रो का तो हो गया, कॉलम का संख्या। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4, तो ये हो गया 4। तो ऑर्डर में पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा, 3 क्रॉस का हो जाएगा 4। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है। एलिमेंट का मतलब टोटल अव्यय कितना है। तो या इसी को गुणा कर देंगे तो चरते का कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है, इस तरह से डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स में इसका मान ज्ञात करे। ये जो दिए है इसका मान ज्ञात करे। तो मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर हम समझे कि ये कौन सा मान है हमारा A11, ये क्या हो जाएगा A12, A13, A14 आ रहा है। और यहाँ पर मान क्या हो जाएगा हमारा A21, A23, A2, हाँ A22, A23, A2 कितना हो गया हमारा 4 आ गया। और नीचे वाला लाइन को देख
देखेंगे तो नीचे वाला ये कौन सा कॉलम रो है, तो तीसरा रो और पहला का है हमारा कॉलम, तो A31 हो जाएगा, A32 दूसरा कॉलम में आ गए दूसरा लाइन में, उसके बाद A33 और A3 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मान को लिख सकते हैं, मतलब समझने के लिए मान को समझ सकते हैं, नहीं तो एक बार हमको समझना है कि ये 1 1 है, मतलब 11 12 13 14, ठीक। और ये हमारा कितना है, दूसरे लाइन वाला क्या होता है 21 22 23, तो 21 22 23 24, ठीक। नीचे वाला मान कितना हो जाएगा अब हमारा 33 32 33 34, और इसमें पूछ रहा है कौन सा 32 वाला, मतलब 32 का मतलब यहां समझना है कि तीसरा रो में जाना है आपको, और दूसरा कॉलम में कौन सा है, तो तीसरा रो, तो 1 2 3 तीसरा रो में चले, और दूसरा कॉलम में कौन सा है 7, तो इसमें कितना हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। नीचे वाला में जाते हैं तो नीचे वाला में कह रहा है कि आपको दूसरा रो में जाना है, दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो तो पहला रो दूसरा रो, और चौथा कॉलम तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा कॉलम में कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा रो में पूछ रहा है, तो दूसरा रो का चौथा कॉलम का मान कौन सा होगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना 0। उसके बाद अगला पूछ रहा है कि A33, तो A33 का मतलब क्या है, तीसरा आपको रो में जाना है पहले, तो पहला दूसरा तीसरा में आ गए, कह रहे कि तीसरा कॉलम में जाइए, तो पहला दूसरा तीसरा कॉलम में आ गए, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, अब इसका मान कितना है हमारा 2, तो यहां पर कितना लिख दिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जाना है दूसरा रो में, तो दूसरा रो कहाँ है, पहला दूसरा आगे दूसरा रो में, कह रहा है कि दूसरा रो में आ गए तब दूसरा नंबर पर जाइए दूसरा कॉलम पर, तो 1 2, तो इसमें कितना हो जाएगा 3। और इसी तरह से मैट्रिक्स के मान को बना सकते हैं, और सबसे आसान तरीका और हमको बता रहे हैं यहाँ पर कितना लिखा है 32, तो 32 कौन सा लाइन में जाएगा, तीसरा लाइन में, हमको इस ऐसे पकड़ना है 32 वाला कौन सा लाइन में जाएगा, तीसरा, मतलब तीसरा लाइन और दूसरा नंबर, दूसरा पहला दूसरा, डायरेक्ट आंसर लिख दे। नीचे वाला में कितना दिया है 24, पहला हमको देखना है, तो 24 दिया था, दूसरा का रो में चल जाना है, पहला दूसरा में चल गए, तो कह रहा है कि दूसरा में चौथा का लिखा, कौन सा चौथा, तो चौथा में कितना है हमारा 0, 1 2 3 6, आसानी से बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 कह रहा है, तो 33 को हमको ध्यान देना है 3 1 2 3, कौन सा रो में जाएगा हमारा तीसरा में, कह रहा है कि तीसरा में जब चल गया तो इसके तीसरा अंक को लिखे, तो 1 2 3, तो मान हो गया हमारा कितना 2। और नेक्स्ट में हमारा कह रहा है कि इसमें जो है कि आपको दूसरा रो में चल जाना है, तो चुपचाप पहले दूसरा रो में जाना है, पहला दूसरा में आ गए, और इसमें कह रहा है कि दूसरा में जब आ गए तो इसके दूसरा एलिमेंट को चूज करे, दूसरा एलिमेंट, तो पहला दूसरा, तो इसमें क्या हो गया 3। और इसी तरह से जो है आप आसानी से मैट्रिक्स के मानों को बना सकते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पर एग्जांपल, और यहाँ पर जो हम मान लिखे हैं, और मान के आधार पर हमको समझना है कि कौन कौन सा मान निकालना है। सिंपल तरीका इससे पहले वाले में बताया है कि हमको क्या निकालना है, ठीक। और आसान तरीका से इसको अब नहीं देखना है, बिना देखे हमको क्या करना है, मान को निकालना है, और डायरेक्ट शॉर्ट विधि से जो हमारा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमको मान कितना दिया है 1 2 3 3 6 9, मतलब कितना ऑर्डर में हमारा 3 ऑर्डर 3, मतलब 1 2 3 रो 3 और का है हमारा कॉलम है। हमको मान यहाँ पर दिया गया है कि A12 निकाले। A12 के मतलब क्या है, सिंपल तरीके से पहला रो और दूसरा कॉलम का मान, हमको वो भी नहीं देखना है, हमको देखना है कि 12 नंबर, 12 कहां से कहां स्टार्ट होकेला 12 नंबर, बस पहला दूसरा 11 और ओकरा बाद क्या होकेला 12 होकेला, ठीक। या इसे भी देखा चुपचाप चल जा पहिल का रो में चल गया, दूसर का नंबर कितना बा 3, तो आंसर का हो जी ये हमारा हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन 31,
31 कहाँ से स्टार्ट होकेला देखा, 11 के बाद 21, 21 के बाद 31, अब उतार नहीं के बाद पहला दूसरा तीसरा, तीसरा में अगला आ तीसरा कहता पहिल का लिखे के, तीसरा घर में के पहले का, तो तीसरा घर में पहिल का तो कितना हो जी √3। अगला क्वेश्चन 21 नंबर बताओ, 21 नंबर कौन सा होगी, तो 21 कौन होकेला दूसरा का में का ना, पहला दूसरा रो, पहला और दूसरा रो। अब दूसरा में कहता पहिल के लिख दो, तो दूसरा पहिल का कौन सा हो जी 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि पहला रो में चल जा, पहला रो में चल गई नहीं, कहता तीसरा नंबर पर जौन बताओ लिखा, तो पहला रो के तीसरा 1 2 3, तो यही हो जाए -1/2, यही हो गया आंसर। और इसी तरह से जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये थ्योरी नंबर पहिलका का क्वेश्चन खत्म, मतलब पहिलका नंबर जो क्वेश्चन है दिया है इसी टाइप का दिया है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हमको पढ़ना है इसमें मैट्रिक्स का टाइप कितने टाइप का होता है, कैसे पहचान सकते हैं और पहचानने का नियम। और यहाँ तक हमारा थ्योरी जो समाप्त। अगर वीडियो अच्छे तो कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं इसके टाइप के साथ, तब तक के लिए बना रहे। जय हिंद।